जाना। जी वाला आप कह रहे हैं ना कंप्रेसर का रेंज, जी वाला जो डाला है नीचे नीचे नीचे। अच्छा हाँ ये -60 है। कंप्रेसर इससे का। तो वो वाला जो कूलिंग वाला वाल्व है, कूलिंग वाला नहीं, कंप्रेसर का भी होगा। जैसे सेट, लेकिन इस सेट वैल्यू फिर देना पड़ेगा। जैसे -40 कर दिया, ठीक है, क्या कर -40 कर दिया तुमने इसमें, ठीक है, तो -40। और इसको ऑलवेज फिर मत करना, टेम्परेचर बेस पे रहने देना। इसका मतलब ये कि जैसे ही -40 आएगा, ठीक है, वैसे ही मतलब कि कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ये कैस्केट वाला कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अब यहाँ सेटिंग पे जाओ, ये फिलहाल पासवर्ड डला हुआ है, पासवर्ड यहाँ से हटा दो भाई रवि। पासवर्ड सेटिंग में नहीं रहेगा, सेटिंग में मत दो, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया -50, ठीक है। ठीक है। ये ह्यूमिडिटी को चालू रखनी है, बंद रखनी है, यहाँ से भी कर सकते हो, ह्यूमिडिटी ऑफ ऑन। अभी मान लीजिए कि हमने ह्यूमिडिटी को कर दिया ऑफ। अब ये ह्यूमिडिटी सिर्फ इंडिकेट करेगा, और ये टेम्परेचर -50 टू -50 कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे 47 डिग्री अभी टेम्परेचर है, मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही चलो कूलिंग ऑन हो गई। कूलिंग वाल्व देखो, कूलिंग, ठीक है, कूलिंग वाल्व ऑन हो गई। ये कूलिंग वाल्व तभी ऑन होगी जब कैस्केड में, यहाँ पे दिखाओ, कूलिंग वाल्व तभी ऑन होगी जब कैस्केड में 39 मतलब जितना सेट किया हुआ है टेम्परेचर उतना पहुंच जाए तब। किसी कारण से अगर ये वाला टेम्परेचर कम हो गया, -20 या सेट कर रखा बाय डिफॉल्ट, -20 पहुंच गया, तो ये कंप्रेसर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा चैम्बर का। हाँ, अभी कूलिंग वाल्व चल रहा है। अब कूलिंग वाल्व चलाते चलाते उसको माइनस किस करके कम करें, किसका करें? ठीक है, कम करो, इसका -50 करो। अभी यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये देखो जो ग्रीन होंगे यानी वो ऑन है, कूलिंग वाल्व ऑन है, टावर लाइट ऑन है, एयर सर्कुलेशन ऑन है, एग्जॉस्ट ऑफ है। अब जैसे ही ये पहुंच जाएगा आपका -50, वैसे ही आपका कूलिंग वाल्व बंद होगा, एग्जॉस्ट चालू हो जाएगा। ये दोनों इंटरलॉकिंग है। जैसे ही कूलिंग वाल्व ऑफ हुआ यानी इसका मतलब -56 पहुंच गया। जैसे ही कूलिंग वाल्व ऑफ हो गया आपका एग्जॉस्ट चालू, ठीक है, ठीक है। आपका एयर सर्कुलेशन और लाइट सब ऑन है। अब इसी के हिसाब से वो कंट्रोल करेगा। आपका टाइमर भी चालू हो गया, जैसे -50 से पहुंचा वैसे ही आपका टाइमर ये चालू हो गया। टाइमर जो है ये आपका आवर्स में है। टोटल आप इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इतने घंटे सेट कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये है। बजट कितना डाल रखा है? तो हम 10 डिग्री ऊपर जाते हैं, फिर 10 डिग्री नीचे जाते हैं, ये बजना चाहिए ना। अब बजा तो है अभी दोबारा बजेगा, 50 से 40 जाएगा तब बजेगा। तो आई कहा जाएगा, ये देखो ऑन हो गया, ये ऑन ऑफ हो गया ना। और करो 40 ले जाओ। हाँ, हो गया। मैसेज आ गया, मैसेज भी आ गया, चैम्बर हाई चैम्बर लो, ठीक है, ठीक। स्टॉप करो। हमारा यहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा। ह्यूमिडिटी ऑन नहीं हो रही, देखो स्टार्ट करके ह्यूमिडिटी देखो, तो ह्यूमिडिटी ऑफ है तो ऑफ हो रहा है, दिखाता है। ह्यूमिडिटी आपकी चली नहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी हमने बंद कर रखी थी। वो माइनस में वैसे भी नहीं चलेगा, -50 में से भी नहीं चलेगा क्योंकि रेंज हमने ऑफ नहीं करोगे तो जितना भी सेट पॉइंट है 70 डिग्री से ऊपर जाते ही अपने आप बंद हो जाएगा ह्यूमिडिटी, और 10 डिग्री से नीचे आते ही अपने आप ह्यूमिडिटी बंद हो जाएगा। करके देखो। वैसे ही 60 डिग्री और -60 + 60 कंप्रेसर का बैंड है। ठीक है, तुम चाहे चालू करो या ना करो, 60 डिग्री प्लस पे जाते हैं कूलिंग वाल्व का चालू हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, और ये अपने आप बंद हो जाएगा। कूलिंग वाल्व ना, कंप्रेसर, दोनों कंप्रेसर चालू होने का एक रेंज दे दो, कंप्रेसर बैंड के नाम से यहाँ पे दे दो, होने चाहिए। चैम्बर के कैस्केट के दोनों के एक ही रेंज में काम चैम्बर का होना चाहिए, कैस्केट का तो चलो ये हो गया है मान लो। नहीं, दोनों का दो, यहाँ पे बैंड दे दो, जो भी डालोगे माइनस और प्लस ये सेम टू सेम देखो ना उसमें। नहीं सर ऐसा ये कुछ देखो नहीं है। ये कहाँ गया, ये ऑफसेट हो गया कैस्केट का, ठीक है। ठीक है,
और PID ऑन ऑफ में जाओगे, ये कैस्केड ये हो गया तुम्हारा ऑटो टूनिंग। ये 0.5 क्या है? हिस्टेरिसिस है, HYS है। इसका मतलब क्या होता है सर? ये यहीं पे देखो ऑफसेट, अच्छा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का, ठीक है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का यहाँ है और कैस्केड का इसके वाला अंदर है। प्रोग्राम है ना जो हॉट कोड। नहीं, उस दूसरा जो 2 3 लाओ, कैस्केड ऑन है ना। खाली कैस्केड अभी ऑन है। जैसे -30 लाओगे तो चैम्बर भी ऑन हो जाएगा, और फिर तब भी कैस्केड चालू है। अब ये 10 डिग्री डाला है तो 39 पॉइंट कुछ आएगा, तब जाके बंद हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब ये ऑन नहीं होगा जब तक -30 नहीं आएगा। -30 आएगा, चालू हो गया। कैस्केड का सेट वैल्यू ठीक है। इतने पे ही आके कंप्रेसर चालू होगा। कंप्रेसर ऑफ, यानी कैस्केड का कंप्रेसर कितने डिग्री ऑफ करवाना चाहते हो, तब भी हो कि 10 डिग्री है तो यानी -40 पे जाएगा तब बंद होगा, और वापस -30 आएगा तब चालू होगा। कूलिंग की HYS हो गया कि 0.5 में बंद चालू करने के लिए जो हिस्टेरिसिस होता है उसका है। ये कैस्केड कंप्रेसर ऑन ऑफ का है, ऑलवेज करना है तो हमेशा चालू रहेगा। ठीक है। ये ऑफसेट कैस्केड का है, डिले टाइम कैस्केड का, डिले टाइम चेंबर का, और कंप्रेसर ऑफ टेम्परेचर, यानी कैस्केड में किसी कारण से अगर टेम्परेचर -20 पहुंचा तो चेंबर का वाल्व काम नहीं करेगा, नहीं चेंबर का कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो ठीक है। ये एक मिनट बोलो, बस करिए। बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। ये जो है ना, इसको मतलब कि 10 डिग्री का रेंज है ना, ये 10 डिग्री को ऑन होगा, चालू होगा, बंद होगा, तो इसको हटा दीजिए। हटा दो, जीरो कर दो। क्योंकि ये तो सेट हाँ ठीक सेटेबल है, है ना। मैं समझ गया वो। और तो सही है। ये PID ऑन ऑफ कल्चर और ह्यूमिडिटी का है। कूलिंग HYS, ऑटो टूनिंग। अब ये सब जो फंक्शन है, कूलिंग ऑन या ह्यूमिडिटी ऑन, यानी जो कूलिंग का जो वाल्व है उसकी समझ लो सेटिंग है कि टेम्परेचर में जो सेट पॉइंट है उसे कितना डिग्री ऊपर जाए तब जाके कूलिंग वाल्व चालू हो, उसकी सेटिंग करने के लिए है। वैसे ही अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो कितने और ज़्यादा ऊपर करने के बाद कूलिंग चालू करना हो, वो उसके लिए। ये ऑटो टूनिंग के लिए है, PID वैल्यू के लिए नाचे होते हैं। अच्छा है। एडमिन में सेटिंग, सेंसर का सिलेक्शन करने के लिए रेंज है, ह्यूमिडिटी का बैंड है, यानी कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में ह्यूमिडिटी चलेगी, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं चलेगी। ह्यूमिडिटी बंद करने के लिए या चालू करने के लिए ह्यूमिडिटी सिस्टम नहीं चाहिए उसके लिए। बाकी ये सब जो है वो सब हमने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, नहीं छेड़ोगे तो ठीक है। ठीक है, ये RTD कर दीजिए सेंसर को। नहीं, ये तो ह्यूमिडिटी का है ना, टेम्परेचर का तो यहाँ ठीक टेम्परेचर का है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक। अरे भाई मेरे को ही नहीं पता, तेरे को क्या बताऊं। ये देखो, ये प्लस है 24 वोल्ट, ये माइनस है ठीक है 24, और ये आउटपुट 1 है, ये ह्यूमिडिटी की है। भाई दो क्या? नहीं, मैं तो चेक करके बता रहा हूँ, ये तो मेरी वायर है, अपने आप लगाएंगे। वायर तो आपको ही देना पड़ेगा ना इसका। वो नहीं, वायर आता है साथ में भाई। वायर तो ये दे रखा है ना, वो तो सेंसर का वायर है। वो सेंसर का चाहिए, और क्या होता है। इसकी वायर कौन देगा? आप वो तो आप लगाओगे, कितनी दूर लगाना है? कितना मीटर लगाना है वो आप लगाओगे, और वो भी लेना है यार तो वो भाई प्रभाकर से बात करना, मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी देखो वो देंगे, चल ले। सर से भी बात करूंगा। क्या हो गया? सही से कीजिए। ठीक।